नमस्कार मित्रों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिससे प्री के प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे कथन कारण के रूप में, साथ ही साथ यह मेंस की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। यन हम देखते हैं NEVA नेवा नाम से एक डिजिटल पहल शुरू की गई है, राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग। अगर आपसे इसका पूरा नाम ही पूछ ले तो नेशनल विधान अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग इसका पूरा नाम है। NEVA एक एकीकृत डिजिटल पहल है, जिसे एक सामान्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया। किस रूप में विकसित किया गया? सामान्य सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य याद रखिएगा, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान मंडलों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्हें डिजिटल सदन के रूप में परिवर्तित करना है। नेवा का क्या मुख्य उद्देश्य है? पूरे भारत की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, अब केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यतः विधानमंडल आपके अभी दो ही जगह संचालित है, दिल्ली और पुडुचेरी, परंतु जम्मू कश्मीर में भी विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अन्य संघ राज्यों में, तो वहाँ पे प्रशासकों द्वारा शासन कार्य चलाया जाता है, वहाँ पे विधानमंडल नहीं है। परंतु इसका उद्देश्य यह लिखा गया कि सभी राज्य तो किन्हीं न किन्हीं रूप में उन सभी संघ राज्यों में भी इसे अपनाया जाएगा किसी अन्य स्वरूप में। किसी विधानमंडल में इस परियोजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार, याद रखिएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित राज्य की विधानमंडल के बीच हस्तांतरित त्रिपक्षीय समझौता है। यह त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से संचालित होगा। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक अन्य नोडल एजेंसी, 3 लोगों के सहयोग से यह सॉफ्टवेयर, डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्लेटफॉर्म संचालित किया जाएगा। वर्तमान में 28 राज्य हैं, आपको पता है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आप कमेंट में बताएंगे। प्रदेशों की विधानमंडलों में नेवा अपनाने के लिए ज्ञापन समझौता किया गया है, जिस पर हस्ताक्षर किया गया है। इन समझौता ज्ञापन से में अन्य बातों के साथ साथ केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझेदारी की व्यवस्था, धनराशि जारी करने की शर्तें भी, अर्थात कि नेवा के संचालन के लिए जो भी आय व्यय मुख्यतः व्यय की व्यवस्था होगी, वह दोनों राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, संबंधित राज्य सरकारें भी सहयोग करेंगी। वर्तमान में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडलें, जो वहाँ के विधानमंडल हैं, नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विधायी कार्यकाज को डिजिटल मोड पर संचालित कर रही हैं, और अन्य 7 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अन्य 7 जो बच रहे हैं, 28 में से 7, वह अभी इस पर कार्यरत हैं, मतलब अपनाने की क्रिया पे कार्यरत हैं। नेवा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर सूट में मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस, यह मोबाइल और वेब आधारित एप्लीकेशन का विकास किया है। एक सार्वजनिक पोर्टल ई बुक मॉड्यूल शामिल है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नेवा का पूरा नाम क्या है, एक कथन। दूसरा, यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दूसरा कथन। तीसरा, एक और कथन कोई जोड़ दिया, यह किनके मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य नोडल एजेंसी। और पूछ ले, 1 सही है, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो इस पूरे तथ्यों पे आप बहुत गंभीरता से अध्ययन करिए। IAS में तो पक्का पूछा जा सकता है, और PCS में भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा का भी एक टॉपिक है। डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल इंडिया, तमाम चीज़ों पे यह करंट अफेयर्स के रूप में चर्चित है। जब भी आपसे डिजिटल इंडिया के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा राज्य विधानमंडलों में नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से
तमाम गतिविधियों को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। यह प्रश्नों और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने, जैसे विधानसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो विधानमंडल संयुक्त रूप से है के सदस्य, पहले क्या होता था, एक कागज़ के टुकड़े पे अपने प्रश्नों को लेते थे और अध्यक्ष के पास जमा कराते थे, ताकि अध्यक्ष नंबर आने पे उनसे कहे हाँ आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, संबंधित मंत्रालय मंत्री से आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब यह सब डिजिटल रूप में होगा। विधायी कामकाज की डिजिटल प्रोसेसिंग होगी। विधायी दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के हर सदस्य के सामने आप देखेंगे अभी कभी तो एक टैबलेट के रूप में लैपटॉप मिलता है जो डिजिटल होता है। उसमें सारे विधानसभा की कार्रवाइयों के समय जिस दिन जो विषय संचालित किए जाते हैं संबंधित सूचना उपलब्ध रहती है उसमें। उत्तर प्रदेश इस पे काम कर चुका है, मतलब कर रहा है। इस परियोजना में विधानमंडलों के कागज रहित, अब कागज का ज़्यादा उपयोग नहीं रहा, कामकाज के लिए आवश्यक ICT बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर की स्थापना का प्रावधान है। मतलब इसके लिए जो भी उपयोगी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है नेवा प्लेटफॉर्म संचालन में, उसका पूरा प्रयास किया गया है। सरकार ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों द्वारा नेवा को अपनाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के मुख्य प्रावधान है कि सभी राज्य विधानमंडल सरकारें नेवा तकनीक का उपयोग करें, नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजना। अब ये याद रखिए कि डिजिटल इंडिया में आप जब निबंध डिजिटल इंडिया तैयार कर रहे हैं या मेंस का क्वेश्चन, तो ये ज़रूर खोजिए आप गूगल पे कि डिजिटल इंडिया की 44 मिशन मोड परियोजना कौन कौन सी हैं। जब इस चीज़ को आप देखेंगे कभी तो आपको स्वयं लगेगा हाँ डिजिटल इंडिया कितनी विस्तृत अवधारणा है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागजी कार्रवाई से मुक्त करना, एक राष्ट्र एक आवेदन की कल्पना को साकार करना, सभी 37 विधान सभा के सदनों में एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर एकीकृत करना है। अर्थात पूरे भारत के विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में कागजी कार्रवाई से मुक्त करना, एक राष्ट्र एक आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल व्यवस्था जो होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करना है। नेवा एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है। क्या है? डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है जिसे सदस्यों को विभिन्न घरेलू व्यवसायों को स्मार्ट तरीके से संभालने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें सदस्यों के संपर्क विवरण, कार्यप्रणाली के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल आदि से संबंधित जानकारी शामिल होती है। यह सदन के अध्यक्ष को कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता करता है। साथ ही सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाने में सक्षम बनाता है। नेवा प्लेटफॉर्म भारत में एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 को होस्ट किया गया है। क्या किया गया है? नेवा प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। अब मेघराज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा खोज के और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेवा में एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप शामिल है। नेवा में एक वेबसाइट होगी और एक मोबाइल ऐप भी होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेवा पर कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? संसदीय कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। नेवा के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? संसदीय कार्य मंत्रालय है। अब देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, कौन सा नोडल मंत्रालय जिम्मेदार है? संसदीय। यह क्या है? एक वेबसाइट है, मोबाइल ऐप की भी सुविधा देता है। इसे होस्ट किस आधार पर किया जा रहा है? मेघराज 2.0 के। यह मुख्यतः संबंधित विधानसभा में अध्यक्ष द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इस पर एकाधिकार होगा या उसका नियंत्रणकर्ता अध्यक्ष होगा। एक डिवाइस न्यूट्रल सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है। कागजी कार्रवाई से मुक्त करना, एक राष्ट्र एक आवेदन की परिकल्पना को साकार करना, या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। तो 43 का अन्य नाम खोज के बताइए।
सरकार ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा नेवा को अपनाने का प्रावधान, मतलब सभी के लिए अनिवार्य एक तरह से है। आईसीटी बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर की स्थापना का प्रावधान है। याद रखिए कि इससे प्रश्न पक्का बनेगा, किसी न किसी एग्जाम में इस चैप्टर से पक्का ही प्रश्न बनेगा। ठीक, एक डिजिटल पहल है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी उत्साहवर्धन करें, ताकि हम और अच्छे से वीडियो को और तथा अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहे। आपकी प्री और मुख्य परीक्षा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं और मार्गदर्शन के लिए हम भी तत्पर होकर लगन से काम करें। आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना हमारे मेहनत को दुगुना या तिगुना बढ़ाएगा। यह आप लोगों का काम है, मेरा काम है पढ़ाना, आपको मार्गदर्शन देना। हम समय समय पर जितनी भी उपयोगी जानकारी होगी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद साथियों।